अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग की पेश खिदमत है। इसको में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL आखिर ये लॉजिस्टिक्स होती क्या है। इसे हम बेसिकली पार्टी ऑफ लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जब काम इंडस्ट्री सेक्टर का बढ़ने लगा, कारोबार बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, तो ऑब्वियसली लोगों के पास जो है वो उनके कोर सब्जेक्टेड जो चीज़ें थीं वो तो उनकी अपने पास रखी, और उसके लिए और जो दूसरे अनकोर एलिमेंट्स थे, यानी जो काम में वो महारत नहीं रखते थे, उन्होंने उसके लिए आउटसोर्सिंग करना शुरू किया। और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विस प्रोवाइडर जो उन कामों के अंदर महारत रखते थे सामने आए। अब लॉजिस्टिक्स फंक्शन के अंदर हम समझते हैं कि ये 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL होती क्या है। लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को नहीं कहते। लॉजिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि पूरा एक ग्रुप है जिसमें आपकी वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा, मतलब आपकी पूरी की पूरी फिनिश गुड की जो ट्रेल है, स्टोरेज से लेकर के एंड कंज्यूमर तक की, वो पूरा फंक्शन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम समझते हैं कि इसमें 1 PL क्या है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर अपने वेयर हाउस से लेकर के एंड कंज्यूमर तक की तमाम एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड खुद करता है, और तमाम सेक्टर उसके अपने होते हैं, लाइक ये कि वेयर हाउस, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। ये सारी चीज़ें उसकी अपने सिस्टम के थ्रू चल रही हैं। वो इन सबको खुद माल अपना स्टॉक दे रहा है। ये फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड पार्टी क्या चीज़ है। सेकंड पार्टी के अंदर होगा ये कि मैन्युफैक्चरर अपनी ट्रांसपोर्टेशन आउटसोर्स कर दे, यानी उसके जितने भी फेसेस हैं वेयर हाउस से लेकर के टिल एंड, वो दूसरे लोग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेकंड पार्टी वाले करें। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है उसका दूसरा हो, उसका अपना ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 2 PL के अंदर आएंगी, सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगी। अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरर अपना वेयर हाउस, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन का और वेयर हाउस का चैनल है, ये सब कुछ आगे ट्रांसफ़र कर दे, आउटसोर्स कर दे। तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कहलाती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन हो रही है आजकल। अब आ जाते हैं हम एक और एडवांस स्टेज में। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, इसके बारे में आपने एक एक पॉइंट को समझना है, रिसर्च करनी है, पढ़ना है, और 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को समझ के चलना है कि वेयर हाउसिंग क्या है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फिर आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फिर आपका होलसेलर क्या है, फिर रिटेलर क्या है। इस पूरे चेन को आपने समझना है, जब जाके ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर ना सिर्फ आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन आउटसोर्स करते हो, अपना ये पूरा चैनल वेयर हाउस से लेकर के एंड तक आउटसोर्स करते हो, बल्कि अब आप सप्लाई चेन के अंदर एंटर हो गए। आपने अपनी प्रोक्योरमेंट भी आउटसोर्स कर दी, आपने अपने मुख्तलिफ बिज़नेस डेवलपमेंट सेंटर्स भी रिलेटेड टू योर मार्केटिंग, टू योर सप्लाई चेन, आपने आगे आउटसोर्स करना शुरू कर दी, और आपने उनसे मदद लेना शुरू कर दी। आपने कह दिया कि भाई ये मैंने मटेरियल लिख दिया, अब आप लोग प्लान करो, मेरी सेल ये है और मेरे एरियाज़ ये हैं। वो आपको प्लान देंगे, वो आपको जगह देंगे, वो आपको आपकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। इवन दो कि वो आपकी प्रोक्योरमेंट भी चलाएंगे, वो आपकी फोरकास्टिंग बनाएंगे, वो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वर्किंग को देखेंगे। तो ये हो गया फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। दैट क्लियर? तो ये पूरा सिस्टम आउटसोर्स हो गया। आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी में बैठे रहे जो आपकी थी। अगर आप कोई प्रोडक्ट, जो भी आपकी फिनिश प्रोडक्ट है वो आप बनाते हो, बस आप उधर तक हो,
उस उसकी पैकेजिंग से लेकर के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उसकी कंजम्पशन तक की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे शिफ्ट हो गई। बस आपने मॉनिटर करना है। इवन दो कि वो मैनेजर्स भी अपने खुद अपनी अपनी मैनेजमेंट बना लेते हैं, आपको कुछ भी करना नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे काम लेना है और उनकी मदद लेनी है अपने सिस्टम के अंदर एज अ पार्टनर। ठीक है, तो ये हमारा 4 पार्टी लॉजिस्टिक, 3 पार्टी लॉजिस्टिक, 2 पार्टी और 1 पार्टी लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसको मज़ीद समझिए, रिसर्च करिए, अपने सीनियर्स के साथ बैठिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई मुझसे रिलेटेड क्यूरी होती है तो मेरा नंबर अबाउट सेक्शन पे है, तो वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।